जय हिंद। आज हम बताएंगे आंदोलन और उसका जो स्थापना हुआ है, कौन आंदोलन कब शुरू हुआ है, ठीक ना, कब चालू हुआ, कब ख़त्म हुआ है, ये सब चीज़ के बारे में बताएंगे कि आंदोलन कब शुरू हुआ है, ठीक ना, और स्थापना के बारे में बताएंगे उस आंदोलन का स्थापना कब हुआ। और ये जो ईस्वी का बात करते थे 1885 से लेकर के 1947 तक में जो भी घटना हुआ, जो भी युद्ध हुआ है, सबसे इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण युद्ध है, उस युद्ध के बारे में बताएंगे, ठीक ना। कौन सा सम्मेलन कब हुआ, कौन अधिवेशन कब हुआ, ठीक ना। उसके बाद कौन सा सत्याग्रह हुआ, कौन सा आंदोलन शुरू हुआ, किसको फांसी मिला इस बीच में, इस सब चीज़ को हम बताएंगे 1885 से लेकर के 1947 तक में। आइए हम देखने का प्रयास करते हैं 1885 से। देखिए, कांग्रेस का जो स्थापना है, कांग्रेस का स्थापना ये 1885 ईस्वी में होता है। कांग्रेस का स्थापना कब हुआ? 1885 ईस्वी में हुआ। और इसका स्थापना किया था A.O. ह्यूम किया था। तो कैमरा मैन देखेगा, कैमरा फ्रेश आ रहा है पूरा सब कुछ, देखो एक बार, बिल्कुल इधर नंबर दिखाई दे रहा है, हम दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो चलिए कांग्रेस की स्थापना की बात करते हैं। तो ये 1885 ईस्वी में हुआ था इसका स्थापना। और इसका स्थापना कौन किया था? तो A.O. ह्यूम किया था। कौन किया था? A.O. ह्यूम किया था। कौन किया था? A.O. ह्यूम इसका स्थापना किया था। उसके बाद है बंगाल विभाजन। तो बंगाल विभाजन कब हुआ? तो ये बंगाल विभाजन हुआ था 1905 ईस्वी में। कब हुआ था मेरे प्यारे बच्चों? ये बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था, जो कि सभी परीक्षा में पूछा जाता है। वनडे एग्जाम से लेकर के आप वनडे एग्जाम में सबसे ऊपर तक का एग्जाम है यूपीएससी तक। ये सारा क्वेश्चन जो है ये मतलब वनडे एग्जाम में लगातार पूछते आ रहा है। देखिए, तो उसको हम अभी डील कर लेते हैं ताकि मेरा एक नंबर क्लियर हो जाए। इससे ऐसा कोनो एग्जाम नहीं है जिसमें 2 4 क्वेश्चन नहीं पूछता है। तो कांग्रेस का स्थापना हो गया 1885 में। और बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद है मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? तो 1906 में हुआ था। कब हुआ था मुस्लिम लीग का स्थापना? 1906 ईस्वी में हुआ था। अगर कांग्रेस की विभाजन की बात करते हैं तो कांग्रेस में विभाजन हुआ था कब? 1907 ईस्वी में। कांग्रेस की स्थापना 1885 में, ठीक ना। उसके बाद बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में। और कांग्रेस में विभाजन कब पड़ा था? तो 1907 में हुआ था। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में। खुदीराम बोस को फांसी मिल गया 1908 ईस्वी में। देखिए, भारत को आज़ादी दिलाने में खुदीराम बोस भी थे, जिसको भारतीय इतिहास कभी भूल ही नहीं सकते। अमिट चेहरा उसका भारतीय इतिहास में बना हुआ है। इसका जो है फांसी कब मिला था? इस खुदीराम बोस को शहादत मिला था 1908 ईस्वी में। अब हम मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, ठीक है। जब हम मार्ले मिंटो पढ़ाएंगे तो इसके बारे में विस्तृत से बताएंगे, लेकिन अभी हम बता दे रहे हैं कि मार्ले मिंटो सुधार जो है ये अधिनियम 1909 में लागू हुआ था। कब हुआ था मार्ले मिंटो अधिनियम? कब? 1909 में। अगर बात करते हैं गद्दर पार्टी का स्थापना, तो गद्दर पार्टी का स्थापना कब हुआ था? 1913 ईस्वी में, जो लाला हरदयाल के समय हुआ था। तो ये जो है गद्दर पार्टी का स्थापना कब हुआ था? 1913 ईस्वी में हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब होता है? प्रथम विश्व युद्ध, तो प्रथम विश्व युद्ध फर्स्ट वर्ल्ड वार, ये प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 1914 ईस्वी में होता है। और 1918 ईस्वी में इसका क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। गांधी जी का भारत आगमन। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए? तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत 1915 ईस्वी में वापस आए थे। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए थे? 1915 ईस्वी में। लखनऊ समझौता की बात करते हैं तो लखनऊ समझौता कब हुआ था? 1916 ईस्वी में। लखनऊ समझौता कब हुआ? 1916 ईस्वी में। होम रूल आंदोलन की अगर बात करते हैं तो होम रूल लीग आंदोलन भी हुआ था 1916 में। होम रूल लीग आंदोलन कब हुआ था? 1916 में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 में, ठीक ना। इसमें गांधी जी आए थे चंपारण में, नील की खेती जो करवा रहे थे, जब किसान को ज़बरदस्ती से उसे छुटकारा दिलाए थे। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, जो अहमदाबाद में फैला था और मजदूर को उससे ज़बरदस्ती काम करवा लिया था, लेकिन उसका पैसा नहीं दे रहा था, तो उससे उसका निर्णय लिया था। उस आंदोलन में भाग लेकर के गांधी जी ने सबको उसका क्या है होता है कि पैसा दिलवाया था। तो ये मिल मजदूर आंदोलन, अहमदाबाद के मिल मजदूर आंदोलन कब हुआ था? ये 1918 ईस्वी में हुआ था। खेरा आंदोलन, ये खेरा आंदोलन कब हुआ था? ये खेरा आंदोलन भी 1918 ईस्वी में होता है। रौलैक्ट एक्ट, जिसको हम काला कानून कहते हैं, कौन कानून? काला कानून कहते हैं, काला कानून। ये काला कानून जो है रौलैक्ट एक्ट, काला कानून, ये 1919 ईस्वी में। रौलैक्ट एक्ट कब लागू हुआ था? 1919 ईस्वी में। फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये पंजाब के जो अमृतसर जिला है, अमृतसर में निहत्थे लोगों पर जो गोली चलाया गया था, इसके द्वारा
जनरल ओ डायर और आर डायर जो इसमें दिया था गोली चलवाने का ऑर्डर, ओ डायर ने आर डायर को दिया था। तो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब होता है? 1919 में। आइए अगला देखते हैं 17 नंबर में क्या है कि खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? 1919 ईस्वी में। हाँ, तब कैमरा एडजस्ट हो गया है। आइए, तो खिलाफत आंदोलन कब होता है? खिलाफत आंदोलन होता है 1919 ईस्वी में। असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 ईस्वी में। असहयोग आंदोलन जो गांधी जी ने चलाया था, तो असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में शुरू हुआ था। चोरा चोरी घटना का, चोरा चोरी जो हुआ था, चोरा चोरी कांड, ये 1922 ईस्वी में होता है, जिसमें 22 पुलिसकर्मियों को क्या कर दिया था? जिंदा जला दिया था चोरा चोरी में। ये चोरा चोरी घटना का कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 ईस्वी में। कब हुआ था? 1922 में। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, स्वराज पार्टी का स्थापना कब हुआ? स्वराज पार्टी का स्थापना 1923 में हुआ था। कांग्रेस का जो बेलग्राम अधिवेशन है, कांग्रेस का बेलग्राम अधिवेशन, ये 1924 में हुआ था। कांग्रेस का बेलग्राम अधिवेशन कब हुआ? 1924 में हुआ था। काकोरी कांड, काकोरी कांड ये हुआ था 1925 में। काकोरी कांड कब हुआ था? 1925 में। साइमन कमीशन, साइमन कमीशन जो भारत आया था 1928 में आया था। कब आया था साइमन कमीशन? 1928 में। इसका जोर तोड़ से क्या किया गया था? विरोध किया गया था साइमन कमीशन का, कि साइमन गो बैक का नारा लगाया गया था, साइमन वापस जाओ। अब है लाहौर अधिवेशन। ये लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? ये 1929 में हुआ था। लाहौर अधिवेशन 1929 में। दांडी मार्च की बात करते हैं कि दांडी मार्च ये 1929 में हुआ था। सविनय अवज्ञा, इसी में दांडी मार्च से शुरू किया था नमक कानून को तोड़ने के लिए। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है ये हुआ था 1930 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में शुरू हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन की जब बात करते हैं, तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930 ईस्वी में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1930 ईस्वी में हुआ था। गांधी इरविन पैक्ट, गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था? 1931 में। गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था? 1931 में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है, जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1931 में। तो पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में होता है, दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में होता है। ये लगातार प्रत्येक साल होता गया था। और तीसरा गोलमेज सम्मेलन होगा 1932 में। तो तीसरा गोलमेज सम्मेलन की बात जो करते हैं, तो ये 1932 में हुआ था। तो तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब होता है? 1932 में। पूना पैक्ट या पूना समझौता, ये पूना समझौता भी हुआ था 1932 में हुआ था। अब व्यक्तिगत सत्याग्रह जो गांधी जी चलाए थे, ये 1940 में हुआ था। व्यक्तिगत सत्याग्रह, इसमें एक एक व्यक्ति भाग लिए थे व्यक्तिगत सत्याग्रह। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह कब हुआ था? 1940 में हुआ था। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में। इससे अगला ये बताएंगे, तब तक इतना को नोट कर लीजिए आप लोग। ये ऐसा मतलब क्वेश्चन है, ऐसा इम्पोर्टेंट डेट है, ईस्वी है, जो हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो आप लोग इसको आसानी से क्या कीजिए, उतार लीजिए और इसको याद कर लीजिए कि अभी 32 को बताए हैं और इसमें 10 गो है, जिसमें आपको लोग को 1947 तक का सारा डेट क्लियर हो जाएगा। ठीक ना? तो इसको एक से एक करके याद कर लीजिए। धन्यवाद।